नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। कल हमने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। आप में से कितने लोग बनाए मुझे नहीं पता, एक ने कमेंट किया था। चलिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि उनकी जवाब शायद गलती है, ठीक है। लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो गलत है या फिर सही है। देखिए, कल हमने डिस्कशन किया था और ये भी पेपर में आपके आने के काफ़ी चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड की बात की जाए, हमने कल देखा था ये वाला सवाल और बहुत अच्छा सवाल है। और अगर बात किया जाए कि आपके एग्जामिनेशन का पूछा हुआ ये भी सवाल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ आपने ये सवाल को अच्छे से समझ लिया था और अगर इसको थोड़ा सा भी अप्लाई करने की कोशिश किए होते तो इस सवाल को आप जरूर बना लिए होते। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसी तरह से अभी आपको मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। जो टीसीएस ने पूछा है ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में या एलपी टेक्नीशियन में पिछले बार 2018 में जो पेपर हुआ था, ठीक है। 2018 में जो पेपर हुआ था, अगर उस समय जो भी अच्छे क्वेश्चन है, हालांकि देखिए उस समय हमने पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों को पढ़ाया था। आप जो भी इंटरेस्टेड है अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के लिए, तो आप अभी से थोड़ा सा, हम चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है आपके लिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पढ़ें। लेकिन फिर भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा यहीं पर, और मैं पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगा। 2018 में भी करवाया था आप लोगों का क्लास, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला और मैं भी क्वालिफाई किया पेपर, आपने देखा भी सब कुछ। उसके बाद मैथ की क्लासेस अभी चल रही है रोज, टॉपिक वाइज कैसे कंसेप्ट को आप तोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, और क्या ट्रिक लगाने का सारा माध्यम आपको लक्ष्मण सर करवा रहे हैं। एलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है वो सीरीज, ठीक है। जो पेपर पहले आए थे उनको भी वो सॉल्व करा दिए काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप एक बार चैनल पर बने रहिएगा। और एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर मैं आज आपको, ठीक है, थोड़े देर बाद आपको मैं एक क्वेश्चन सेंड करूँगा ऑप्टिक्स का, ठीक है। जो आपके कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली वे में बोले तो देखिए, मैं तो उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जो दूंगा। और वो आपका डायरेक्टली ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो मैं उसको आपको शेयर करूंगा, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं, और बाकी फिर मैं उसको भी डिटेल में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कल हमने समझा दिया था, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक आदमी है जो 5 मीटर से अंदर की चीज़ों को वो नहीं देख पाता, ठीक है। तो वो उपचार के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको डॉक्टर जो है कितनी क्षमता का लेंस लगाएगा, यानी कि कितनी पावर का लेंस यानी कि चश्मा दिया जाएगा, आपको ये बताना था, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि जो लेंस होगा वो कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, ये आपके पास ये सवाल था, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखिए कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो होता है, ठीक है, चलिए हम लोग उसको समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कल हमने समझाया था। कोई भी एक नॉर्मल इंसान है ये, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान जो होता है वो कितने दूर तक देख सकता है, तो हमने क्या बोला था कि हम इन्फिनिटी तक देखना चाहते हैं। कोई भी वस्तु आप यहाँ से बैठ करके आसमान तक के चांद सितारे तारे को देख सकते हैं, यानी कि उसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान की। और वो कितने पास तक की चीज़ों को आराम से पढ़ सकता है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि अगर आप सो करके पढ़ रहे हो और एकदम आप आंखों के नज़दीक में एकदम अगर आप ले आते हैं कॉपी को, तो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। पढ़ पाते तो हैं लेकिन आपके सर में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो। वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ पे आप आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये हो गया क्लियर। अब इस इंसान के साथ क्या हो रहा है कि ये 5 मीटर से देख सकते हैं, ये 5 मिनट से सॉरी ये 5 मीटर से अंदर की चीज़ों को क्या कर रहा है, ये नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो अब ये उपचार के लिए क्या करेगा, जाएगा डॉक्टर के पास। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो आपको पूरा जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये पूरा डिस्टेंस 5 मीटर का डिस्टेंस है। अगर इस बीच में, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया, तो ये यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लेते ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की है, तो इसको ये क्लियर से इसको विजुअल नहीं हो पा रहा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ 5 मीटर से दूर 6 मीटर पे या फिर 7 मीटर पे, तो इस ऑब्जेक्ट को वो क्लियर देख पा रहा है। तो भाई अब ये डॉक्टर ऐसा इसके साथ किस प्रकार का लेंस लगाएगा और कितनी पावर को इसको लेंस देगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर ये स्वस्थ इंसान होता तो ये क्या करता, यहाँ पर रखते हैं आप, चाहे यहाँ रखते हैं, यहाँ तक 25 सेंटीमीटर तक कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते तो आराम से देख पाता। और ये कहाँ तक देख पाता, तो इन्फिनिटी तक देख पाता। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है, यानी कि पावर निकालनी है। तो हमने पढ़ा क्या था सर,
हमने क्या पढ़ा था कि P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने बोला था कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f को आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अगर बात की जाए पावर आपको निकालने की तो आपको v पता होना चाहिए और u पता होना चाहिए, ठीक है। हमने कल क्या देखा था कि v और u किसको बोलते हैं, देखिए फिर से एक बार हम आपको यहाँ बता देते हैं v और u किसको बोलते हैं। और हमने क्या बोला था, v और u क्या होगा आपका माइनस में होगा। और क्यों माइनस में होता है, हमने क्या बोला था कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं बाएं साइड में रखते हैं। और जब भी बाएं साइड का मतलब ये है, ये देखिए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका, ठीक है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, तो ये आपका राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड। तो इधर कोई भी चीज़ क्या होती है नेगेटिव होती है और इधर कोई भी चीज़ क्या होती है पॉजिटिव। तो हम इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसीलिए हम v और u की वैल्यू क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। इतना क्लियर है। अब v और u होता क्या इसको समझिए, हमने कल समझाया था, अभी फिर से समझिए। देखिए v और u का मतलब क्या होता है समझिए। पहले u क्या होता है, u का मतलब होता है कि जहाँ तक हमें दिखाना है, ठीक है, हमें जहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक दिखवाना है हमें, ठीक है, जहाँ तक हमें दिखवाना है। अच्छा, अब इस इंसान को हमें कहाँ तक दिखाना होगा, इस इंसान को 5 मीटर से, यानी इस 5 मीटर से अंदर की चीज़ें नहीं दिख पा रही है, तो हम इसको कहाँ तक दिखाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है या नहीं, बताइए। मिनिमम डिस्टेंस कल हमने देखा था भाई, अभी भी मैंने आपको बताया मिनिमम डिस्टेंस कितना 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इंसान है, ये इंसान जो है इसको 5 मीटर से अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही है, तो डॉक्टर क्या चाहेगा इसको कि जो एक नॉर्मल इंसान है जिसको 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें दिखती है, इसको भी 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक ये कोई भी चीज़ को आराम से पढ़ पाएगा। तो इसको कहाँ तक दिखाना चाहेगा, जो यहाँ के बाद की चीज़ को देख पाता है, जो इधर के अंदर की चीज़ को नहीं देख पा रहा, तो इसको कहाँ तक दिखाने की कोशिश करेगा डॉक्टर, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो आप u का वैल्यू क्या बोलोगे, u का वैल्यू आप क्या बोलोगे मेरे भाई, u का वैल्यू आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। u का वैल्यू क्या बोलोगे 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर को आप क्या करें मीटर में कन्वर्ट कर दें, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर। और v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है कि जहाँ तक वो देख पा रहा है, ठीक है, इंसान जहाँ तक देख पा रहा है, जहाँ तक क्या हो रहा है वो देख पा रहा है। तो ये कहाँ तक देख पा रहा है, तो ये अंडरस्टूड है हमारे लिए, ये कहाँ तक देख पा रहा है तो 5 मीटर तक देख पा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है आपका, ठीक। अब आइए इसको हम लोग बस सॉल्व करेंगे 5 मीटर, और इसको वैल्यू यहाँ पुट करना है हमें, ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए, ठीक है। यहाँ हमने निकालना है लेंस की क्षमता, यानी कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू क्या है हमें अभी पता है, 1/v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भाई, हमने v की वैल्यू क्या, v क्या होता है जहाँ तक व्यक्ति देख रहा था। अच्छा, v की वैल्यू कहाँ तक देख पा रहा था, तो 5 तक देख रहा था, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था, v और u की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, इसलिए ये नेगेटिव होगा, ये माइनस है, ये माइनस था, यहाँ भी माइनस हमने उतार दिया। 1/u की वैल्यू हमने क्या ली थी माइनस में लेंगे 0.25। इसको सॉल्व कर देते हैं, एक पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 0, और ये 25 चौके 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1/5 ये माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये होगा आपका 4, हाँ। तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो -0.2 प्लस 4, इट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 3.8, क्या आएगा ये आपका डायोप्टर में आएगा। तो अब ये आपने पावर निकाल दिया और वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्वेक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर और नॉट, चीज़ें समझ में आई होगी आपको। तो भाई ये आपका सही उत्तर होगा। पावर इसकी कितनी होनी चाहिए जो डॉक्टर देंगे 3.8 डायोप्टर की, और कौन सी लेंस देगी तो कॉन्वेक्स लेंस देगी, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई हो गई, अगर आ गई है तो कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट है तो भी कमेंट करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मैं एक न्यू क्वेश्चन आपको, ठीक है, मैं न्यू क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है, ऑप्टिक्स से, और देखते हैं उसको आप लोग में से कितने लोग बना पाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।